दोस्तों कल एक मैडम की मैं लाइव में गई थी। उनका मेरे से एक क्वेश्चन था, मैम आप समाज के लिए लड़ती हो, समाज के हितों के लिए लड़ती हो, महिलाओं के लिए लड़ती हो, तो इस फील्ड में आपको कई ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा जो आपके लिए मुसीबत बन जाती होगी। ये मैम का सवाल था जो बिल्कुल करेक्ट था। मैम ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हम जब किसी की अच्छाई के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कई लोग उसके विरोधी होते हैं और वो टांग खींचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ज़्यादातर मेरे केसेस में महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं के साथ साथ जेंट्स की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो घरेलू हिंसा के जो टॉपिक होते हैं, घरेलू हिंसा के जो केस होते हैं प्रताड़ित महिलाओं के, तो ज़्यादातर महिलाओं के होते हैं। आप जानती हैं महिलाएं जब फैमिली से कनेक्ट होती है तो उनका एक ही रीज़न होता है, किसी भी तरीके से हमारे परिवार तक ये बात न जाए। परिवार में अगर पता चल जाता तो महिलाओं के साथ अत्याचार और ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिस डर से वो महिलाएं पीछे को हट जाती हैं। जो आगे उनके लिए लड़ रहा होता है वो मुसीबत बन जाते हैं, उनको वो नजरों में आ जाते हैं, फिर हर तरीके से उन्हें लपेटे में लिया जाता है। तो यही सिचुएशन हर किसी के साथ होती है जो भी समाज से जुड़ा है, लोगों से जुड़े होते हैं। तो उन मैम ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, तो मुझे लाइव में मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो मुझे लगा कि उन पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है जो समाज से जुड़े होते हैं, समाज सेवी टाइप के। तो आपने देखे होंगे मेरे वीडियोज़ में, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करती हूँ खतरे की, क्योंकि अधिकतर जो ऐसे केसेस में होते हैं वो अगर वो हमें धमकियाँ देते हैं, हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, किसी प्रकार से हमें हैरेस करते हैं, तो वो उनका एक अंदर से डर होता है। क्योंकि मैं साइकोलॉजी की एक टीचर भी रह चुकी, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ कि अगर आप किसी को धमकियाँ दे रहे हो, ऐसे परसेंट को जिसकी पकड़ भी मजबूत है, जो समाज में एक जाना माना व्यक्ति है, अगर उसे आप धमकियां दे रहे हो तो उसका वो सिर्फ आपका डर है जो आप डराना चाहते हो, उसकी कमजोरियों के थ्रू वो पीछे हट जाए। जो मैं अच्छी तरह समझती हूँ, इन चीज़ों का हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम समाज के लिए लड़ते हैं, हमारे लाइफ के लिए आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें लड़ना पड़ता है। ज़्यादातर जैसे कि महिलाएं टॉर्चर होती, पति शराब पी कर पीटता है और हद से ज़्यादा पीटता और अत्याचार बर्दाश्त करती है इसलिए कि उसका घर ना टूटे, उसके बच्चे अनाथ ना हो। तो ऐसी स्थिति में जब महिला केस करती है और हम उसके लिए लड़ते हैं तो लास्ट में कहीं ना कहीं उनका समझौता हो जाता है और वो एक हो जाते हैं, तो समाज से भी हम जैसी महिलाएं आगे आ जाती हैं। उसके लिए भी नियम है। सबसे पहले मैं उन महिलाओं को मेंटली फिजिकली मजबूत करती हूँ। ज़्यादातर मेरी बातें उन्हें समझाने की ही होती है। जो भी वो स्टेप उठाए वो लास्ट स्टेप होना चाहिए। अगर वो उनके खिलाफ एक्शन ले रही हैं तो उनका रीज़न होना चाहिए कि मुझे इसे छोड़ना ही है, तब जाके वो स्टेप उठाएं। ज़्यादातर केसेस में पहले तो मैं ऐसे ही डील करती हूँ, उसमें कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं वो करती हैं। समझाया जाता है व्यक्ति को। शराबी इंसान आप जानते हैं कैसी मेंटेलिटी का होता है, 2-4 दिन कहेगा मैं आज से नहीं पीऊंगा, माफी मांगेगा। अगर उसे 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता, रेस्ट कर लिया जाता, पनिशमेंट मिल भी जाता है, तो माफी मांग के रो धो के इमोशनल करके लेडीज से माफी मांगता है, कहीं ना कहीं वो समझौता कर लेती है, फिर बाद में वो दिक्कत महिला के लिए बन जाती है। आगे को कोई भी कार्रवाई करती है तो फिर उसमें लूज पॉइंट आ जाता है, उसकी बातों को कहीं ना कहीं नहीं सुना जाता है। ज़्यादातर जब भी महिलाएं इस तरीके की समस्या आती है, सबसे पहले मैं उनको समझौता करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो अपने डिसीजन पर कायम रहे, वो ऐसा डिसीजन न ले जो आगे उनके लिए दिक्कत बने। जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले ले, कानूनी दाव पेच कर ले 2-4 दिन का। ज़्यादातर महिलाओं का यही सोचना होता है कि अगर शराबी व्यक्ति है उसे डांट दिया जाए, 2-4 डंडे पुलिस के लगा दिए जाए, उसके बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बंदा जिस चीज़ का आदी होता है उसे आप कितना ही समझा लो और नहीं मानता है। ये कई केसेस में मैंने देखे हैं। तो मैं उन महिलाओं को ज़्यादातर मोटिवेट यही करती हूँ कि अपने लाइफ के आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप सक्षम हो। ज़्यादातर जो भी ऐसे केसेस होते हैं तो गरीब घर की महिलाओं के ही साथ होते हैं, जिसके हस्बैंड का पास प्रॉपर्टी तो नहीं होती, महिला खुद कमा के पालती भी है बच्चों को, उसके बावजूद उसे प्रेशर दिया जाता है, उसे टॉर्चर दिया जाता है, शराब पी के उसे पीटा जाता है। इस स्थिति में महिला पे शक किया जाता है और वो कहीं घर में ज़्यादातर झाड़ू पोछे वाली महिलाएं हैं जो करती हैं, काम करती हैं, वहीं पति पीटने जाता है। ऐसी स्थिति में तो उसके लिए ठोस लीगल लेना चाहिए। जब महिला सेल्फ कमा रही, सेल्फ अपने पैरों पे खड़ी है, तो अत्याचार वो ना बर्दाश्त करे। काफ़ी महिलाओं को मिला है मोटिवेशन, उन्होंने अपने लाइफ के डिसीजन लिए हैं, लाइफ में आगे बढ़ी हैं।
तो मैम यही मेरा उन्हें समझाने का मोटिव रहता है कि आज के समय में कोई भी महिला किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड न रहे, चाहे वो अच्छे घर की हो, अमीर घर की हो, चाहे वो गरीब घर की हो। हर महिला के लिए अपनी सेल्फ की कमाई इसमें जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मेरी वीडियोस में आप देखते होंगे मैं महिलाओं को यही मोटिवेशन देती हूँ, पहला लक्ष्य आपका आर्थिक होना चाहिए, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, तीनों तरीके से आपको दायरे मिलने चाहिए। आपको जो सम्मान के आप हकदार हो वो सम्मान आपको मिलना चाहिए। आप महिला हो, आप भी सारी परेशानी झेलो, ये नहीं है। अधिकतर महिलाएं, अभी ये नहीं है कि मैं महिलाओं के पक्ष में बोल रही हूँ, हमारे भाई लोग भी प्रताड़ित होते हैं महिलाओं के लिए, उनको भी मैं गाइडलाइन देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पुरुष है तो उन्हें किसी भी तरीके से आप अपने अधिकारों का गलत उपयोग करो, ये भी नहीं है। उनका भी अधिकार है कि समाज में सम्मान उन्हें भी मिले। तो कई महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं, उन्हें भी डील करती हूँ। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनती हूँ मैं कोई उन्हें ना तो गाइडलाइन देती हूँ, ना कोई ऐसा डिसीजन देती हूँ कि वो अपने लाइफ के लिए गलत डिसीजन ले। तो दोस्तों, महिलाओं को आगे समाज में आगे बढ़ाना है, समाज सेवी हूँ मैं। 17 सालों से नहीं आई थी इस फील्ड में, कई रीजन थे जो मेरे छोड़ने का, लेकिन मुझे लगा आज के दौर में जो सोशल मीडिया के थ्रू मैं जान रही हूँ, मैं अपने घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, जो मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि हम जैसे लोगों का समाज के आगे आना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे लोग अगर बैठ जाएंगे तो अत्याचार और होते रहेंगे, इसलिए मुझे दोबारा इस फील्ड में आना पड़ा है। तो मैं टोटली पूरा आत्मविश्वास के साथ आई हूँ। जिन्हें जो भी दिक्कत होती है अपनी समस्याएं शेयर करती हूँ और उनकी समस्या समाधान करती हूँ और गाइडलाइन देती हूँ ना, आगे लाइफ में वो उनके कोई ऐसे प्रॉब्लम ना आए उनके जीवन के लिए, उनके फैमिली के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपको लगता है कुछ समाज के हित के लिए कर रही हूँ। तो जो मैम का सवाल था कि धमकियाँ, वो तो मैम हमें मिलती रहती है। कई लोग, आप मेरे कमेंट्स में जा सकते हैं नीचे, जो भी मैंने अपोजिट में किसी के विरोध में वीडियो बनाई है, तो कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए हुए हैं जिसमें वो मेरा नंबर मांग रहे हैं किसी और तरीके से कि मैम हमें आपसे बात करनी है, आप अपने नंबर दे दीजिए, जो कि मैं समझ सकती हूँ। आप एक सोशल साइट पे जाके किसी से नंबर मांग रहे हो, इतने कमेंट के माध्यम से भी आप अपनी समस्या रख सकते हो या वीडियो के माध्यम से भी रख सकते हो। आप नंबर मांग रहे हो, कुछ ना कुछ रीजन तो ऐसा होगा। हम इतने बेवकूफ़ बैठे नहीं हैं कि आपको गाइडलाइन के साथ साथ अपने नंबर दें। तो समझ सकते हो, कई लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए जिस पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। ये धमकियाँ तो मैं आए दिन रात दिन मिलती रहती, इन चीज़ों पे गौर नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि जब समाज के लिए हम हित की बात करते हैं तो हमें अपनी परवाह नहीं, कोई तो चाहिए हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाने वाला। अगर हम डर गए तो कल के दिन उन सब लोगों का क्या होगा जो ऑलरेडी प्रताड़ित है समाज में। उन लोगों के लिए हमें कदम उठाना है, समाज में एक अच्छा संदेश देना, अच्छी चीज़ों को यहाँ पे लाना है। इसी संदेश के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कुछ अच्छा काम हो रहा है समाज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर कर दें, ज़रूरतमंदों तक मेरी बात पहुँच जाए, समाज के लिए एक अच्छा कदम उठाएं, लाइक कर दें, एक छोटा सा समाज के हित में आगे बढ़े। बहुत बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद।